तो साहित्य किसे कहते हैं? तो एक बहुत सामान्य सी परिभाषा है साहित्य की कि साहित्य समाज का दर्पण है। पहले की कक्षाओं में आपने ये पढ़ा होगा, समाज का दर्पण। सवाल भी आता था कि सिद्ध कीजिए साहित्य समाज का दर्पण। दर्पण का मतलब क्या होता है? शीशा नहीं, आईना, जिसमें आप अपनी छवि देख सकते हैं, अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, तो उसे कहते हैं दर्पण या आईना। सिंपल शीशा नहीं है, इसका एक तल किसी गाढ़े रंग से पुता हुआ होता है, तभी जाके वो हमें हमारा अक्स दिखाने में सफल हो पाता है। तो यहाँ पर साहित्य को दर्पण कहने का तात्पर्य ये है कि साहित्य में समाज का प्रतिबिंब दिखाई देता है। सही बात है। जो कवि जिस युग में हुआ है उसका युग हमें साहित्य में दिखाई पड़ता है। जैसे तुलसीदास को पढ़ के हमें मालूम पड़ता है कि मध्यकालीन भारत या मुगल कालीन भारत कैसा था, समाज कैसा था, संस्कृति कैसी थी, लोगों के आचार विचार विवाद परिवेश पहनावा क्या क्या था। कालिदास को पढ़ने से हमें मालूम पड़ता है कि गुप्तकालीन समाज किस प्रकार का था। ऐसे ही प्रेमचंद को पढ़ने से हमें मालूम पड़ता है कि आज़ादी के लिए संघर्ष करती भारतीय जनता की सोच, संस्कृति और उनका खान पान पहनावा या जीवन के संघर्ष किस प्रकार के थे, ये हमें प्रेमचंद को पढ़ के मालूम पड़ता है। तो ये बात तत्वतः या तथ्यात्मक रूप से तो बिल्कुल सही है कि साहित्य समाज का दर्पण है। ठीक, एक चीज लेकिन अगर आप देखें तो ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि दर्पण में हमें क्या दिखाई देता है? दर्पण में हमें वही दिखाई पड़ता है जो दर्पण के सामने होता है। दर्पण के दाएं बाएं पीछे की चीज़ें हमको दर्पण में दिखाई नहीं देती हैं, जो उसके सामने होता है वही दिखाई पड़ता है। तो ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि दर्पण में हमें क्या दिखाई देता है? दर्पण में हमें वही दिखाई पड़ता है जो दर्पण के सामने होता है। दर्पण के दाएं बाएं पीछे की चीज़ें हमको दर्पण में दिखाई नहीं देती हैं, जो उसके सामने होता है वही दिखाई पड़ता है। अर्थात दर्पण में केवल हमें क्या दिखाई पड़ता है बेटा? वर्तमान दिखाई पड़ता है। लेकिन साहित्य में हमें हमारा अतीत दिखाई पड़ता है कि 2000 वर्ष पहले, 3000 वर्ष पहले, 5000 वर्ष पहले, 100 साल पहले हमारे देश का, समाज का, दुनिया का इतिहास क्या था, संस्कृति क्या थी, समस्याएं क्या थी, विवाद क्या थे, प्रमुख बातें क्या क्या थी। हमें हमारा इतिहास दिखाई पड़ता है, हमें हमारा वर्तमान दिखाई देता है, और साथ ही साथ हमें हमारा भविष्य के सपने, आकांक्षाएं भी दिखाई पड़ती हैं, उम्मीदें भी दिखाई पड़ती हैं। मतलब अतीत, वर्तमान और भविष्य हमें हमारे साहित्य में दिखाई पड़ता है। भविष्य कैसे दिखता है? भविष्य ऐसे दिखता है कि एक उपन्यास है गबन, मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। ये उपन्यास 1932-33 के आसपास लिखा गया था। 31 में लिखा गया था। 31-32 का है समय। और इसमें एक पात्र है देवीदीन। वो कहता है कि आज़ादी के आंदोलन के बारे में, क्योंकि उस समय अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष चल रहा था, कि साहब जी ये सब फालतू की चीज़ें हैं, आज़ादी मिल भी गई तो कुछ बदलने वाला
नहीं है, केवल शासकों का रंग बदल जाएगा। मतलब अभी गोरे हैं, फिर हमारे और आपके रंग के लोग शासक बन जाएंगे, लेकिन जो आम जनता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारी समस्याएं हैं उन पे फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हमें विदेशी लूट रहे हैं, फिर हमारे अपने ही हमें लूटेंगे। ये बात कब कही गई? आज़ादी मिलने के लगभग 15 वर्ष पूर्व कही गई। आज़ादी मिली 1947 में और उसके बाद वही हुआ, केवल शासकों। तो ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि दर्पण में हमें क्या दिखाई देता है? दर्पण में हमें वही दिखाई पड़ता है जो दर्पण के सामने होता है। दर्पण के दाएं बाएं पीछे की चीज़ें हमको दर्पण में दिखाई नहीं देती हैं। जो उसके सामने होता है वही दिखाई पड़ता है। अर्थात दर्पण में केवल हमें क्या दिखाई पड़ता है बेटा? वर्तमान दिखाई पड़ता है। लेकिन साहित्य में हमें हमारा अतीत दिखाई पड़ता है कि 2000 वर्ष पहले, 3000 वर्ष पहले, 5000 वर्ष पहले, 100 साल पहले हमारे देश का, समाज का, दुनिया का इतिहास क्या था, संस्कृति क्या थी, समस्याएं क्या थी, विवाद क्या थे, प्रमुख बातें क्या क्या थी। हमें हमारा इतिहास दिखाई पड़ता है, हमें हमारा वर्तमान दिखाई देता है, और साथ ही साथ हमें हमारा भविष्य के सपने, आकांक्षाएं भी दिखाई पड़ती हैं, उम्मीदें भी दिखाई पड़ती हैं। मतलब अतीत, वर्तमान और भविष्य हमें हमारे साहित्य में दिखाई पड़ता है। भविष्य कैसे दिखता है? भविष्य ऐसे दिखता है कि एक उपन्यास है गबन, मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। ये उपन्यास 1932-33 के आसपास लिखा गया था। 31 में लिखा गया था। 31-32 का है समय। और इसमें एक पात्र है देवी दीन। वो कहता है कि आज़ादी के आंदोलन के बारे में, क्योंकि उस समय अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष चल रहा था, कि साहब जी ये सब फालतू की चीज़ें हैं, आज़ादी मिल भी गई तो कुछ बदलने वाला नहीं है, केवल शासकों का रंग बदल जाएगा। मतलब अभी गोरे हैं, फिर हमारे और आपके रंग के लोग शासक बन जाएंगे, लेकिन जो आम जनता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारी समस्याएं हैं उन पे फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हमें विदेशी लूट रहे हैं, फिर हमारे अपने ही हमें लूटेंगे। ये बात कब कही गई? आज़ादी मिलने के लगभग 15 वर्ष पूर्व कही गई। आज़ादी मिली 1947 में और उसके बाद वही हुआ, केवल शासकों